थलपति विजय का ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट वाला राज, आखिर क्या है इस सिग्नेचर लुक का राजनीतिक संदेश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति के उस चेहरे की जिसकी फिल्मों से लेकर राजनीति तक हर बात चर्चा में रहती है। लेकिन इस बार चर्चा किसी भाषण, किसी चुनौती या चुनावी वादे या किसी राजनीतिक बयान की नहीं है। चर्चा है उनके पहनावे की। ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट, ऐसा लुक जो अब थलपति विजय की पहचान बन चुका है। आपने गौर किया होगा कि चाहे राजनीतिक रैली हो, पार्टी कार्यक्रम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई बड़ा सार्वजनिक आयोजन, विजय अक्सर काला ब्लेजर और सफेद शर्ट पहने दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ फैशन है? क्या ये कोई ब्रांडिंग रणनीति है? क्या ये किसी राजनीतिक विचारधारा का संकेत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? अब खुद विजय ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है और जो वजह उन्होंने बताई है वो सीधे तमिलनाडु की राजनीति, द्रविड़ आंदोलन और जनता के बीच अपनी राजनीतिक छवि से जुड़ी हुई है। पूरी कहानी जरा विस्तार से सुनिए। हाल ही में तिरुचिरापल्ली में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान विजय लोगों को धन्यवाद देने पहुंचे। सभा में हजारों समर्थक मौजूद थे। माहौल पूरी तरह चुनावी जीत के उत्साह से भरा था। लोग लगातार नारे भी लगा रहे थे। विजय मंच पर पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया जो लंबे समय से सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था। उन्होंने कहा, क्या कोट और सूट पहनने का अधिकार केवल बड़े लोगों को है? क्या केवल ताकतवर लोग ही इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं? क्या आम नागरिकों को ऐसा पहनने का अधिकार नहीं? विजय ने कहा कि वो इस सोच को बदलना चाहते हैं। उनके मुताबिक कपड़े किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास का प्रतीक होना चाहिए और यही वजह है उन्होंने इस विशेष पहनावे को अपनी पहचान बनाया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। असल राजनीतिक संदेश तो इसके बाद शुरू होता है। विजय ने कहा उनके ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट के पीछे एक प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। उन्होंने ये भी कहा कि सफेद रंग पारदर्शिता का प्रतीक है। व्हाइट शर्ट ये संदेश देती है कि वो राजनीति में पूरी ईमानदारी और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं। उनकी नीतियां साफ होंगी, उनकी बातें स्पष्ट होंगी, उनके फैसले पारदर्शी होंगे। वहीं दूसरी तरफ काला रंग संघर्ष का प्रतीक है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक, सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक। और यही वो बिंदु है जहां ये पहनावा सीधे तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ जाता है। अगर आप तमिलनाडु की राजनीति को समझते हैं तो आपको पता होगा कि वहां काले रंग का विशेष महत्व है। ये केवल एक रंग नहीं, राजनीतिक पहचान है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत से ही काला रंग उसके प्रमुख प्रतीकों में शामिल रहा। इस रंग को सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना गया। आत्मसम्मान आंदोलन से भी इसका गहरा संबंध रहा। इसी वजह से तमिलनाडु में काले रंग को सिर्फ फैशन के नजरिए से नहीं देखा जाता, इसके राजनीतिक और सामाजिक अर्थ भी निकाले जाते हैं। जब विजय लगातार काला ब्लेजर पहनते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग इसे द्रविड़ राजनीति के संदर्भ में देखते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या विजय खुद को द्रविड़ राजनीति का नया चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो उस राजनीतिक स्पेस को भरना चाहते हैं जो सालों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बटी हुई थी? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है विजय की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, एक वैचारिक पहचान भी बनाना चाहते हैं। इसी वजह से उनके भाषण, नारों, पार्टी के संदेशों, यहाँ तक कि उनके पहनावे तक में एक राजनीतिक संकेत दिखाई देता है। और इस रैली के दौरान विजय ने अपने आलोचकों को भी जवाब दिया। विशेष रूप से डीएमके की ओर से उन पर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहते हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि विजय अक्सर विवादास्पद विषयों पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन विजय ने इस आलोचना को खारिज करते हुए कह दिया, हर बात पर लंबा भाषण देना जरूरी नहीं होता। कहा वो अपनी सभाओं में आमतौर पर 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोलते। उनका मानना है कि जनता को लंबी राजनीतिक बहस की नहीं बल्कि परिणामों की जरूरत है। ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की राजनीति में जहां नेता घंटों भाषण देते हैं, वहां विजय खुद को एक अलग शैली के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। विजय ने आगे कहा कि जनता ने उन्हें एक ही जिम्मेदारी दी है और वो है लोगों की भलाई, अच्छा शासन, बेहतर प्रशासन, जनता की समस्याओं का समाधान। उन्होंने कहा कि वो नकारात्मक राजनीति में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये संदेश सीधे उन मतदाताओं को आकर्षित करता है जो पारंपरिक राजनीतिक टकराव से थक चुके हैं। बात उस बयान की भी करते हैं जिसने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस को छेड़ दिया है। विजय ने दावा किया कि राज्य की राजनीति में असली मुकाबला अब सिर्फ टीवीके और डीएमके के बीच है। एक बड़ा राजनीतिक दावा है ये, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति दशकों से कई बड़े दलों के प्रभाव में रही। ऐसे में विजय का ये कहना कि मुख्य मुकाबला सिर्फ उनकी पार्टी और डीएमके के बीच है, उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है।
साथ ही ये उनके समर्थकों को एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी देता है। लेकिन क्या वास्तव में तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों की ओर बढ़ रही है? क्या विजय भविष्य में डीएमके के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं? क्या उनकी लोकप्रियता फिल्मों से निकलकर पूरी तरह राजनीति में बदल सकती है? ये वो सवाल है जिन पर आने वाले साल में तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य तय होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विजय के पास एक बड़ा युवा समर्थन आधार है। उनकी फिल्मों ने उन्हें एक विशाल जनाधार दिया। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ मजबूत है। युवा मतदाता उन्हें एक नए विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। संगठन, कैडर, जमीनी नेटवर्क और प्रशासनिक अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही असली परीक्षा होगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि विजय ने अपने ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट को सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं रहने दिया, इसे एक राजनीतिक संदेश में बदल दिया है। ऐसा संदेश जिसमें पारदर्शिता भी है, संघर्ष भी, सामाजिक न्याय की बात भी है और जनता के प्रति जवाबदेही का दावा भी। देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये प्रतीकात्मक राजनीति जनता को उतने ही प्रभावित कर पाएगी जितना विजय की फिल्मों ने किया। क्या उनका सिग्नेचर लुक भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा चुनावी प्रतीक बन जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक सफल राजनीतिक ब्रांडिंग साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको क्या लगता है, थलपति विजय तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करिए शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब।